हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। साइंस की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पहले चैप्टर का लास्ट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, तो बने रहिए हमारे साथ इसी चैनल पे। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे तंबाकू व इसके दुष्प्रभाव। वैज्ञानिक नाम है इसका निकोटिना टोबैकम। ये इसी नामक के पादप से पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिसमें निकोटीन नामक एल्कलॉइड पाया जाता है। तो तंबाकू के बारे में हम कह सकते हैं कि इसका वैज्ञानिक नाम तो है निकोटिना टोबैकम और पादप की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। निकोटीन नामक एल्कलॉइड इसमें पाया जाता है। और आप समझ सकते हो कि जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, तंबाकू किस प्रकार से हमारे परिवार को, हमारे समाज को प्रभावित करती है और उसके खतरे को बढ़ाती है या उसको ख़त्म करती है। तंबाकू के दुष्प्रभाव में पहला दुष्प्रभाव देखिए, गुटखे खाने से जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती है, जिससे जबड़ा कम खुलता है। इस रोग को सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस कहा जाता है। मतलब गुटखे की वजह से जब मुंह नहीं खुल पाता है तो इससे होने वाले रोग को कहते हैं सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस। दूसरा इसका दुष्प्रभाव है, सिगरेट के धुएं में पाए जाने वाले कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण व्यक्ति के रक्त में पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं, जिसे आरबीसी बोलते हैं, नष्ट हो जाती है, जिससे व्यक्ति में ऑक्सीजन की परिवहन की क्षमता कम हो जाती है। धुएं की वजह से वो आरबीसी जो होती है वो नष्ट हो जाती है। इसलिए हमें सिगरेट कभी नहीं पीना चाहिए। तीसरा दुष्प्रभाव है, तंबाकू के लगातार सेवन से मुंह, गला व फेफड़ों का कैंसर हो सकता है। चौथे में है, इसमें पाए जाने वाला निकोटीन नामक एल्कलॉइड धमनियों की दीवारों को मोटा कर देता है, जिससे व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित हो जाता है, मतलब बीपी हाई हो जाता है। गर्भवती महिला के तंबाकू के सेवन से भ्रूण का विकास नहीं हो पाता है, जिससे बच्चा कुपोषण का शिकार हो जाता है। आगे हम बात करते हैं मदिरा के दुष्प्रभाव की। मदिरा मतलब अल्कोहल। अल्कोहल के साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, दुष्प्रभाव क्या होते हैं? जब अल्कोहल यकृत में पहुंचता है तो यकृत अल्कोहल के एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, जो कि विषैला पदार्थ होता है। शरीर का सामंजस्य व नियंत्रण नहीं हो पाता है, जिससे कार्य क्षमता कमज़ोर हो जाती है। तंत्रिका तंत्र पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिससे स्मरण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, मतलब याददाश्त में कमजोरी होना। आर्थिक स्थिति व सामाजिक प्रतिष्ठा में कमी होती है और व्यक्ति वशीय यकृत रोग से पीड़ित हो जाता है। मुख्य रूप से ये 5 थे मदिरा के दुष्प्रभाव जो आपने देखे अभी, जिसमें तंत्रिका तंत्र पर ज़्यादा प्रभाव डालता है मदिरा। ये हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि आप कभी देखते हो शराब पिया हुआ व्यक्ति इधर उधर लुढ़कता रहता है, खुद के शरीर पर कंट्रोल नहीं हो पाता है, वो मदिरा के दुष्प्रभाव की वजह से होता है। चलिए अब बात करते हैं अफ़ीम की। अफ़ीम का पौधा कैसा होता है, वैज्ञानिक नाम क्या होता है, किससे प्राप्त होता है, वो सभी हम अभी चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं अफ़ीम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, पेपेवर सोमनिफेरम। और इसका जो कुल है, पादप का जो कुल है वो है सोलोनेसी। यह अफ़ीम पादप के कच्चे फल के दूध, लेटेक्स, शीर से प्राप्त किया जाता है। इसके लेटेक्स में 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। 30 प्रकार के एल्कलॉइड होते हैं, जिनमें से मुख्य है मार्फिन, कोडीन, निकोटीन, पेपेवरिन तथा सोमनिफेरिन। ये मुख्य प्रकार के लेटेक्स हैं 30 प्रकार में से। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो आजकल खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है उसमें हमारे दुष्प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं हमारे शरीर पर। खाद्य पदार्थों में मिलावट एवं दुष्प्रभाव। कोल्ड ड्रिंक की बात करें तो कोल्ड ड्रिंक में पाए जाने वाले लीडेन, डीडीटी, मेलेथियन व क्लोरपाइरिफॉस, जिसमें कैंसर बीमारी, प्रजनन तंत्र व प्रतिरक्षा तंत्र को क्षीण करते हैं। मतलब इस प्रकार के रोग हो जाते हैं, कैंसर संबंधित, प्रजनन तंत्र और प्रतिरक्षा तंत्र को कम कर देते हैं, ये कमज़ोर बना देते हैं। इसमें मिलाए जाने वाले फास्फोरिक अम्ल में लोहे को गला देने की क्षमता होती है, जो कि दांतों को कमज़ोर
करता है, मतलब कोल्ड ड्रिंक से हमारे दांत भी ख़राब होते हैं। इसमें एथिलीन ग्लाइकोल भी मिला रहता है, जिसे मीठा जहर भी कहा जाता है। यह रसायन पानी को 0 डिग्री पर भी जमने नहीं देता है, इतना खतरनाक होता है ये। इसमें 0.4 ppb एक शीशा डाला जाता है, जो कि मस्तिष्क, वृक्क व यकृत पर विपरीत प्रभाव डालता है। अब बात करते हैं विभिन्न खाद्य पदार्थों में मिलावट क्या क्या होती है। देखिए, मुख्य रूप से बात करें दूध की, तो दूध में क्या क्या मिला हुआ रहता है, मतलब लोग मिलाकर नकली दूध बनाते हैं। तो वो कैसे बनाते हैं, जिसमें यूरिया, सोडा, डिटर्जेंट व पोस्टर कलर मिलाकर नकली दूध तैयार किए जाते हैं आजकल मार्केट में। देसी घी में देखिए, वनस्पति घी जो पेड़ पौधों से प्राप्त होता है उससे, जैसे कि आलू को पीस कर घी बनाया जाता है, इस प्रकार से मिलावट की जाती है खाद्य पदार्थों में। मिर्ची पाउडर में ईंट का चूरा मिलाकर लाल मिर्च बनाई जाती है। सरसों का तेल में सत्यानाशी या सस्ता पॉम ऑयल मिलाकर तैयार किया जाता है। हल्दी में लेड क्रोमेट व पीली मिट्टी, देखिए पीली मिट्टी बनाकर हल्दी तैयार कर ली जाती है। और काली मिर्च में पपीते के बीज को पीस कर डाल दिया जाता है, या छोटे छोटे करके पपीते के बीज को काली मिर्च में डाल दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है कि काली मिर्च है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि खाद्य पदार्थों में काफ़ी मात्रा में मिलावट आजकल हो रही है। ये अपने चैप्टर का कंप्लीट हो चुका है टॉपिक। अब लास्ट में इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है, वो भी जान लेते हैं। देखिए, सुरक्षित भोजन के संदर्भ में भारत का मुख्य कानून 1954 का खाद्य पदार्थ अल्प मिश्रण निषेध अधिनियम PFA है। सफ़ेदी के लिए गोभी पर सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है। सफ़ेदी के लिए मतलब उसमें सफ़ेदी दिखाने के लिए सिल्वर नाइट्रेट का छिड़काव किया जाता है फूल गोभी में। कोकीन, भांग, चरस, गांजा, हशीश तथा LSD, जिसका पूरा नाम होता है लाइसर्जिक एसिड डाईइथाइल एमाइड, आदि पदार्थ मादक पदार्थों के रूप में प्रचलित है। तो आशा करता हूँ आज की क्लास आपको बेहद अच्छी लगी होगी। थैंक यू। आज अपने ये फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में मैं इसके जितने भी छोटे क्वेश्चन बनते हैं वो सारे अगले वीडियो में लेकर आऊँगा, तो आप ज़रूर देखिएगा सारे के सारे क्वेश्चन एक बार। साथ ही साथ इस लेसन से जो भी आज तक प्रश्न आए हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा या आपको बताऊंगा, और सॉल्व करके भी मैं आपको बताऊंगा। तो बने रहिए हमारे चैनल AS स्टडी पॉइंट के साथ में, और एक बेहतर तैयारी के लिए आप रोज़ अभ्यास के तौर पर वीडियो देखते रहें और क्वेश्चन आंसर आप सॉल्व करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।